नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आज या कल कब करें होलिका दहन? रंगोत्सव की शुरुआत तो वैसे हो ही चुकी है। आज शाम 5:56 से पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ भी हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि कल शाम 5:08 तक रहेगी। और जानकारों का मानना है कि प्रदोष काल में होलिका दहन करना शुभ माना जाता है। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि कल यानी कि मंगलवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, लिहाजा आज ही होलिका दहन होना चाहिए। वहीं कुछ जानकार चंद्र ग्रहण के बाद यानी कि कल शाम 6:47 पर होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। बहरहाल अगर आप आज होलिका दहन मना रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर कैसे करें होलिका पूजन और दहन, ये सब हम आपको बताएंगे। होलिका दहन से जुड़ी क्या क्या मान्यताएं हैं, विधान इसका क्या है और साथ ही साथ शास्त्रों में होलिका दहन का महत्व क्या है, ये भी आज हम जानेंगे अपने खास मेहमानों से। कल साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और ग्रहण के दौरान क्या उपाय करने, सावधानी क्या बरतनी है और अगर आप कल होलिका दहन कर रहे हैं तो उससे पहले क्या सावधानी बरतें, ये सब आज हम जानेंगे। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज या कल कब करें होलिका दहन, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कई जगहों पर आज ही होलिका दहन हो रहा है और कई जगहों पर कल होलिका दहन होगा, लेकिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और इस वजह से 2 दिन होलिका दहन किया जा रहा है। होली का पर्व प्रेम, प्यार, एकता, भाईचारे का पर्व माना जाता है और होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है बल्कि आनंद, उमंग और उल्लास का भी त्योहार है। ये जीवन में नई शुरुआत और सृजन का प्रतीक है। देश भर से रंगोत्सव की तमाम तस्वीरें आ रही जो हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि होली से पहले कैसे होलिका दहन की परंपरा रही है ये भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और भक्त कैसे होली की मस्ती में झूम रहे हैं, तस्वीरें वृंदावन मथुरा की भी दिखा रहे हैं। भक्त प्रहलाद ने नारायण का ध्यान किया और तब भगवान नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे और हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को नारायण का नाम जपने पर कई कष्ट भी दिए थे। जलती आग में होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा दिया था, मगर प्रहलाद की भक्ति ऐसी कि होलिका ही भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए हर साल रंग खेलने से पहले होलिका दहन किया जाता है और कई जगहों पर आज और कई जगहों पर कल होलिका दहन हो रहा है। लेकिन बुधवार को रंगोत्सव मनाया जाएगा, यानी रंगों का त्योहार बुधवार को मनाया जाएगा। तो आज उज्जैन और काशी के ज्योतिष आचार्यों से भी जल्दी से जान लेते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका पर जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है ये खग्रास ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है। 2 तारीख के दिन होलिका दहन रखा जाएगा, क्योंकि 2 तारीख के दिन किसी भी प्रकार का चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और जो 3 तारीख है उस दिन सुबह से ही चंद्र ग्रहण का वेद लग जाएगा। भारत में 6:32 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होकर 6:46 तक इसका मोक्ष होना है। इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया है, इसलिए होलिका दहन प्रायः 2 मार्च 2026 को रात्रि में 12:50 के बाद ही होलिका का दहन किया जा सकता है और 2:10 तक इसका मुहूर्त है। तो भद्रा का ये पुच्छ काल होगा, अंतिम काल होगा, इसलिए भद्रा काल के पुच्छ काल में लगभग 12:50 रात्रि में के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। इसलिए होलिका दहन का सर्वोत्तम मुहूर्त भी यही रहेगा और होलिका दहन रात्रि में नहीं किया जाएगा। तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वान्यारा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और 3 खास मेहमान स्टूडियो में हैं। श्रुति खरबंदा जी हमारे साथ हैं, नितिशा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और पंडित प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप सभी से सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यही है कि 2 या 3 इसका कंफ्यूजन हालांकि अभी भी बरकरार है, लेकिन अपनी मान्यता के हिसाब से बहुत से लोग ऐसे जिनको लग रहा है कि कल क्योंकि चंद्र ग्रहण है इसलिए वो पूरा दिन ग्रहण का मान के चल रहा है और इसीलिए आज ही होलिका दहन हो रहा है, और बहुत से लोग ऐसे जो कि कल ग्रहण काल के बाद यानी कि 6:57 के बाद ही होलिका दहन करेंगे। लेकिन हम उन तमाम लोगों के लिए जो आज होलिका दहन करने जा रहे हैं या फिर अगर आपको कल भी करना है उसके क्या क्या उपाय करने ये हम जानेंगे। शुरुआत श्रुति जी मैं आप ही से करना चाहूंगी, जल्दी से हमें बता दीजिए आज का विशेष मुहूर्त और समय क्या है।
देखिए, अगर आप आज होलिका दहन करने जा रहे हैं तो 5:55 से जो है वो पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और प्रदोष का जो समय है वो हमें मिल जाता है। प्रदोष होता क्या है समझ लेते हैं, सनसेट का टाइम, जब सूर्य ना अंदर ना बाहर, बिल्कुल रात नहीं होती, तो वो जो शाम का समय होता है उसको कहा जाता है। तो जो मुहूर्त रहेगा वो 6:22 से लेके 8:53 तक का रहेगा, अगर शुभ मुहूर्त की आप बात कर रहे हैं। हालांकि भद्रा के साय में है, लेकिन उसके भी कुछ उपाय होते हैं। भद्रा के साय का जिनको भी कोई संशय है तो मैं ये बता दूं कि वहाँ पे शुभ कार्य नहीं किए जाते, यानी कि नई शुरुआत जिसमें डीलेज या प्रोस्पेरिटी, जैसे कोई बिजनेस की शुरुआत है उस मुहूर्त में कोई डील साइन करना आदि इत्यादि। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे पूजन करने जा रहे हैं, होलिका दहन करने जा रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल निश्चित रूप से इस समय पे कर सकते हैं। दहन के इर्द गिर्द जो है आप 3 या 7 परिक्रमा लेंगे और उसमें गेहूं की बालियां डालेंगे तो वो निश्चित रूप से बेहतर है। चलिए, आप आज का समय शुभ मुहूर्त बता रहे। एक बात पंडित प्रकाश आपके पास आते हैं, क्योंकि अभी हम काशी के विद्वानों की भी बात सुन रहे थे, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत है। हालांकि वो क्या ये भी क्लियर करते जाइएगा कि अलग अलग जगह के पंचांग के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि रात्रि 12 बजे के बाद भी मुहूर्त है। जल्दी से इसको क्लियर कर दीजिए। सुशांत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लौटूंगी सुशांत, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब। देखिए, शास्त्र के अंदर लिखा है भद्रायाम द्विना कर्तव्य, फाल्गुनी तथा श्रावणी तथा, यानी कि 2 चीजें भद्रा के अंदर नहीं की जाती है। पहला आपका फाल्गुनी यानी होली, होलिका, खासकर होलिका दहन। दूसरा आपका रक्षाबंधन। अब क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन क्या आ रहा है कि शाम को 5:56 से आपकी पूर्णमासी भी शुरू हो रही है और भद्रा भी शुरू हो रही है। हालांकि भद्रा सुबह 5:08 पे खत्म हो रही है। अब क्या होता है कि इसके अंदर भी अगर हम डिटेल के अंदर जाएं तो शास्त्र के अंदर लिखा है कि 3 घटी तक जो भद्रा का मुख होता है वो विशेष या कष्टकारी होता है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तर्क संगत बात है कि होली सूर्योदय या उदया व्यापनी के अनुसार कल होनी चाहिए थी होलिका दहन, लेकिन कल ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहण में शास्त्र में यह भी लिखा है कि भाई त्योहार आपको छोड़ना पड़ेगा, इसका कड़ा वर्णन लिखा है। तो उस कारण से आज ही भद्रा के अंदर ही आपको त्योहार मनाना चाहिए और उसके अंदर भी आपको भद्रा का मुख छोड़ना पड़ेगा, खासकर 3 घड़ी। तो आपको कब मनाना चाहिए? आप 3 घड़ी को छोड़ के शाम को 6:30 बजे से लेकर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये समय नितिशा जी और वान्या जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले जरा सुशांत मेरे से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, जरा दिखाइए रौनक कैसी वहां पर नजर आ रही है? आप एग्जैक्टली कहाँ, कौन सी जगह पर खड़े हैं और त्योहार के रंग वहां पर कैसे हैं? देखिए नवजोत, मेरी मौजूदगी इस वक्त मथुरा के अंदर है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे कि होलिका दहन की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं और कल जिस तरीके से ग्रहण है और ऐसे में ग्रहण के दौरान जो है वो पूजा अर्चना नहीं कर सकती। तमाम जो मंदिर हैं उनमें भी रंग की प्रक्रिया जो है, रंग का जो खेलना है वो आज ही मथुरा हो चाहे वृंदावन हो शाम 8 बजे तक होगा। उसके बाद तमाम जो मंदिर हैं उनमें रंग की प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाएगी, खेलने की प्रक्रिया। लेकिन कल ग्रहण है और ऐसे में सेलिब्रेशन जो है वो मंदिरों में नहीं होगा, मंदिर के कपाट जो है वो बंद रहेंगे और ऐसे में आज ही जो है होलिका दहन की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। खासतौर पर मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर आज ही अगर कहा जाए तो तमाम आप देख सकते हैं कि जो पूजा अर्चना है वो लगातार जारी है। शाम 7:30 बजे के आसपास होलिका दहन की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। नवजोत, बिल्कुल सुशांत, साथ ही साथ जरा ये भी बताते चलिए, मथुरा हो, वृंदावन हो, हर जगह पर, क्योंकि देखिए होली का जो असली रंग है वो यहीं पर नजर आता है। आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं, कैसा रंग आपको नजर आ रहा है? कितना अलग इस बार होली का रंग वहां पर देखा जा सकता है? देखिए मथुरा और वृंदावन ब्रिज के लिए कहा जाता है कि जगत में होली होती है और ब्रिज के अंदर जो है वो हो रहा होता है। 40 दिन का ये पूरा फेस्टिवल होता है। बसंत पंचमी से जो है उसकी शुरुआत होती है और उसके बाद से लगातार ये त्योहार जो है वो मनाया जाए, चाहे वो लठमार होली हो, फूलों की होली हो, लड्डू मार होली हो और रंग की होली हो। बरसाने के अंदर अलग अलग रंग जो है वो देखने को मिलते हैं और आज भी सुबह से ही मंदिरों के अंदर, चाहे वो बांके बिहारी का मंदिर हो, चाहे वो द्वारकाधीश का मंदिर हो, हर सब जगह जो है वो होली के रंग जो है वो देखते ही बन रहे हैं। हर कोई होली के रंग के अंदर सराबोर जो है वो नजर आ रहा है। पीला, लाल, हरा, नीला, हर तरीके के रंग और हर तरीके के गुलाल जो है वो लोग यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज तमाम मंदिरों के अंदर जिस तरीके से जो भक्त हैं,
जो लोग होली खेलने से कतराते हैं, लेकिन इस दर पर आकर के इन मथुरा काशी, इस मथुरा वृंदावन में आकर के तमाम जो चीजें हैं वो नाराजगी है वो दूर रहती है, और कोई भी इनका रंग लगाता है तो खुशी खुशी से रंग लगाते हुए नजर भी आते हैं। बिल्कुल, काशी का बीच में आप जिक्र कर रहे थे, काशी का भी अलग ही रंग दिखता है, वहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि वहाँ से कोई रिपोर्टर हमारे साथ नहीं है, लेकिन ब्रज की होली और मथुरा वृंदावन का रंग जहाँ पर सुशांत हमें दिखा रहे हैं वहीं काशी की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए नितिशा जी, यहाँ पर भी जो सुशांत हमें अपडेट दे रहे हैं ये मथुरा वृंदावन से, दहन आज ही हो रहा है, होलिका दहन आज ही हो रहा है, क्योंकि कल ग्रहण है। जाहिर सी बात है कि मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में भले ये ग्रहण लग रहा है, लेकिन बावजूद इसके जैसे सूतक काल पहले से लागू हो जाएगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं लोग फॉलो करते हुए आज होलिका दहन कर रहे हैं। आपके हिसाब से शुभ मुहूर्त, शुभ समय आज का कौन सा है? थैंक यू नवजोत जी, और GNT के सभी दर्शकों को रंग के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हर रंग उल्लास और सफलता को लेकर के आए। देखिए, हम लोग, चूँकि मैं बनारस से ही मैंने ज्योतिष मार्तन किया, तो मैं बनारस के पंचांग को ही लूँगी और इसी को ऑथेंटिक मानती हूँ। यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा गया है कि होली के लिए हमें 3 चीज़ें देखनी मान्य है। पहली, फागुन माह की पूर्णमासी, ये बिल्कुल मान्य है। जो समय आपको पूर्णमासी का दिया जा रहा है 2 मार्च को 5:55 से शुरू होकर के 3 तारीख शाम को 5:08 पे पूर्णमासी तिथि लग रही है और समाप्त हो रही है। उदया तिथि इसकी 3 तारीख को है, इसलिए दान, धर्म, कर्म सब आप लोग, स्नान इत्यादि 3 तारीख को कर सकते हैं। लेकिन होलिका दहन के लिए दूसरा पॉइंट होता है प्रदोष व्यापनी पूर्णमासी। तो प्रदोष व्यापनी पूर्णमासी चूंकि हमें 3 तारीख को नहीं मिल रही है, 2 तारीख को मिल रही है। लेकिन हमारे वाई मिहिर जी कहते हैं कि अगर ग्रहण काल या कोई भी ऐसा पड़ जाता है जिस समय सूतक या ग्रहण काल पूर्णमासी में आ जाए, तो उसको निषेध कर दिया जाता है। उस समय आप होलिका दहन नहीं कर सकते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तीसरी चीज, भद्रा होलिका में और राखी में देखना बहुत जरूरी होता है। अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि होलिका के दिन अगर भद्रा आपको मिल रहा है प्रदोष काल में, तो आप उसका मुख छोड़कर उसके पुच्छ में होलिका दहन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मुहूर्त मिल रहा है वो रात्रि 12:56 से शुरू होकर 2:02 तक रहने वाला है। लेकिन जो इसे प्रदोष व्यापनी इसको मुहूर्त लेना चाहते हैं, वो मुहूर्त है 6:22 से आज शाम रात 8:53 तक, लगभग 9 मुहूर्त यानी है। वान्या जी, आपके हिसाब से शुभ मुहूर्त आज के लिए? मुहूर्त की बात करते हैं तो ये जो मुहूर्त है हम भद्रा पुंज को उठाएंगे, जो कि रात के 1:30 बजे से शुरू होगा। लेकिन स्टिल मैं अपनी बातों पर अभी भी कंसिस्टेंट ही रहूंगी कि कल जो है, अगर जो हमने आपको पहले भी मुहूर्त बताया था आपके चैनल से, कल हमें जो है प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा मिल रही है। और यहाँ पर जो है पूर्णिमा की एक्सटेंशन है, क्योंकि उदय काल से जो है, देखिए हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, मैं अपने पर स्टिक रहूंगी। तो यहाँ पर जो है प्रदोष व्यापिनी जो है, आप प्रदोष काल में ही पूर्णिमा तिथि में जो है, पूर्णिमा तिथि उदय काल से अगर हम देखते हैं तो कल भी जो है प्रदोष है और ग्रहण भी नहीं रहेगा। और वो जो टाइमिंग है वो सबके लिए कंफर्टेबल भी है। अभी रात के 1:30 बजे फिर भी मैं कहूंगी कि सबके लिए वो फिजिबल नहीं है टाइम। तो अगर आप रात नहीं, लेकिन एक मुहूर्त और जो हमारे साथी लोग, बाकी पैनलिस्ट भी बता रहे हैं, जो शाम का मुहूर्त है हाँ जी, वो भी 1:30 बजे वाला है, जो आज रात को जो है 1:30 बजे से जब भद्रा पुंज हो, पहला मुहूर्त। दूसरा मुहूर्त ऋषिकेश पंचांग में भी दिया हुआ है, जब भद्रा पुंज भी खत्म हो जाएगी। ये मॉर्निंग में आपका जो शुरू होगा जब आपका पुंज भी खत्म है, 5:30 से 6:30 बजे। तीसरा मुहूर्त जो आपका ग्रहण जब खत्म हो जाएगा, ये मुहूर्त आपका शुरू होगा 6:38 से लेकर 8:50 PM 3 मार्च। तो आप इसमें भी जो है कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ग्रहण भी नहीं मिल रहा, इसमें आपको नक्षत्र भी मिल रहा है, और इसमें उदय कालीन पूर्णिमा भी जो मिल जाएगी। और ये जो टाइम होगा, ये प्रदोष काल का टाइम भी आपको यहाँ पर ठीक है। चलिए, समय की क्लैरिटी और समय और मुहूर्त की क्लैरिटी हम सब ने ले ली है फिलहाल, पहला सवाल। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वान्या जी, आप भले अपनी बात पे स्टिक हो, लेकिन देखिए चर्चा ये हो रही है आज का भी, क्योंकि मुहूर्त मिल रहा है। अगर आज के मुहूर्त की बात की जाए, जैसे बाकी पैनलिस्ट भी बता रहे हैं 6:22 से 8:53 तक अप्रोक्सीमेटली इसका मुहूर्त मिल रहा है, तो बहुत से लोग आज भी कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए जो लोग आज होलिका दहन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले मान्यताएं, पंडित प्रकाश, क्या क्या जुड़ी हैं होलिका दहन से?
देखिए वानिया जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन क्या है कि काशी विद्युत परिषद है, उनसे हमारी वार्तालाप भी हुई है, तो उन्होंने भी ये माना है कि 2 तारीख को ही होलिका दहन सर्वश्रेष्ठ है। टाइमिंग डिफर हो सकती है, 6:30 से लेकर आप 2, 3, 4 बजे तक होलिका दहन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए हाँ, इससे जुड़ी मान्यताओं के पर आ जाते हैं। देखिए इससे जुड़ी हुई एक तो हिरण्याकश्यप व भक्त प्रहलाद के बारे में तो सभी को पता ही है। जो होलाष्टक के जो 8 दिन हैं, 8 दिन होलाष्टक इसलिए मनाया जाता है जो 8 दिन का होता है कि इस समय पे हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र पे तरह तरह के कष्ट दिए थे। उनको ऊपर से गिरवाया था, समुद्र के अंदर में दबवाया था, हाथी से कुचलवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हरि भक्ति को छोड़ नहीं रहे थे। तो लास्ट में नरसिंह जो अवतार भगवान विष्णु ने लिया और उनका वध किया। उस समय पे ना दिन था, ना रात थी, ना अंदर थे, ना बाहर थे, ना अस्त्र था, ना शस्त्र था, नाखून से किया था। तो इस तरह का से उनका वध हुआ था। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि होलिका जो पर्व है वो बुराई पे अच्छाई की, जो बुराई है उस पे विजय के लिए होलिका पर्व एक तो मनाया जाता है। दूसरा इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, तो इस समय पे मच्छर, कीट और जीवाणु, विषाणु वो फैलने लग जाते हैं। तो जगह जगह पे, हर चौराहे पे हम होलिका जलाते हैं और धुआं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे हमारा जो जीवाणु, विषाणु जो पनप रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इस समय पे ये होलिका जो पर्व होता है, ये मिलन का भी पर्व होता है, क्योंकि इस समय पे अगर देखेंगे ज्योतिष के अनुसार सूर्य होते हैं कुंभ राशि के अंदर, तो सूर्य आत्मकारक होते हैं। तो मन के अंदर द्वेष रहता है, इस समय पे पेट खराब रहता है इस समय पे। तो इस समय पे होलिका में जब आती है तो हम समाज के अंदर मिलते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का भला बुरा जानते हैं। तो एक तरह से देखा जाए इसका सामाजिक महत्व भी है और कहीं ना कहीं वातावरण को शुद्ध करने का भी महत्व है। साइंटिफिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व तो है ही। चलिए अब श्रुति जी आपके पास आते हुए, जब होलिका दहन के लिए जाएं तो क्या क्या चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों में क्या बताया गया, क्या विधान उसका रहता है? लेकिन जब हम होलिका दहन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वो समय होता है जब अग्नि तत्व की जो ऊर्जा होती है ना, वो अपने सबसे ज़्यादा पीक पे होती है, सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। तो आपको गुस्से पर नियंत्रण ही करना है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपको वो उस दहन में दे देनी है। तो अगर आपके जैसे कोई कार्य जो हैं वो अटक रहे हों, डिलेज हो रहे हों, इस तरह की चीज़ें हों, यानी कि शनि राहु केतु से जुड़ी हुई समस्या जिसे हम कहते हैं, अगर वो आपके जीवन में हो, तो आप जो होलिका है वह उसमें सरसों और उड़द की दाल, काली उड़द की दाल जो है वो ज़रूर अर्पित करिएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखने वाली है। दूसरा ये कि देखें मान्यताएं तो इसमें जैसे बहुत सारी होती हैं कि हम जो है पूजा कर रहे हैं, या भद्रा का साया, जैसे अभी हम कह रहे थे कि अब कल देखिए कि कल तो जो है वो चंद्र ग्रहण है। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए भद्रा तो सुबह तक रहेगी, तो यहाँ मंदिर के कपाट भी बंद रहेंगे क्योंकि कल सूतक लग जाएगा। तो अपनी सहजता के अनुसार जो मुझे लगता है, जैसे मंदिर प्रशासन ने भी ये चुना कि कल भी मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, तो उन्होंने आज का चयन चुना सारी बातें देख के। तो आप उस हिसाब से अपने जीवन के अनुसार जो है उन बातों को ज़रूर अपनाएं। और अगर सेहत से जुड़ी हुई या भय से जुड़ी हुई अगर आप कोई समस्या इस समय पे, जैसे ग्रह जो हैं उस हिसाब से अगर आप वो महसूस कर रहे हो, तो 7 मीटर का मैं काला धागा कहूँगी कि जो आप 7 फेरे लेते हुए होलिका के, वो उसमें ज़रूर अर्पण करें। ये आपकी सेहत के लिए, ये आपके जीवन में जितने भी अड़चने आ रही हैं उसको दूर करने में मदद करें। नितिशा जी, जो लोग आज होलिका दहन के लिए जा रहे हैं, शास्त्रों में क्या क्या इसकी मान्यताएं, परंपराएं बताई गई हैं, किस विधि अनुसार होलिका दहन होना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी, जो हमें लोक मान्यता के अनुसार जो कथा मिल रही है वो भक्त प्रहलाद की मिल रही है। लेकिन अगर हम इस समय को अच्छे से समझें तो देखिए इसी के बाद हमारा शक संवत शुरू होगा, यानी हमारा नव वर्ष भी शुरू होगा। तो ये जो मंत्र रहता है, होलिका फागुन माह की पूर्णमासी और फागुन माह की अष्टमी से पूर्णमासी, ये आपके क्लोजिंग का समय है। यानी जो नवग्रह है, पहले दिन चंद्रमा, दूसरे दिन सूर्य और आखिरी दिन राहु और केतु, ये अपनी क्रूर अवस्था में चले जाते हैं। इट मीन्स ये समय है अपने कर्मों पर ध्यान देने का, जो पिछले समय में हमने छोड़े उनको कार्यों को पूरा करिए। और जो आपके मन के अंदर नेगेटिविटी है, किसी की बात बुरी लग गई, वो होलिका दहन में दहन कर दीजिए। ये समय है दहन करने का। जो भी चीज़ें आपको दुख दे रही हैं, कष्ट दे रही है, बीमारी है,
कर्ज है उसको दहन करने का। तो सर्वप्रथम जब भी आप होलिका दहन में जाएं, क्योंकि अब हमारा विक्रम संवत शुरू होने वाला है, नए रंगों से हम होली खेलेंगे और अपने जीवन में हर रंग को लाएंगे, इसलिए आप एक लोटे को जल जरूर लेकर के जाए, तिलक, चावल, गेहूं की बालियां, गन्ना और धागा, रोली मोली ये सब लेकर के जाए और मिष्ठान भी लेकर के जाए। सर्वप्रथम होलिका को स्नान करवाएं, क्योंकि वहां पे भक्त प्रहलाद भी उनकी गोद में है, उनको तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, उसके बाद अक्षत चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें और वस्त्र में मोली अर्पित करें। उसके बाद आपके अंदर जो भी द्वेष है, बीमारियां हैं, कष्ट है, वो उनको प्रार्थना करें कि आज मैं इसमें दहन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और साथ ही साथ पर पर्सन के हिसाब से एक नारियल लेके जाएं, जिसको 3 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा करके सिर से ले जाया जाता है जी। इसको दहन कर दीजिए, आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, कष्ट है, वो सब दहन हो जाएगा। और प्रार्थना करिए कि आने वाला साल सभी रंगों के साथ, उत्साह के साथ, धन के साथ, सफलताओं के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ मेरे जीवन में आए। तो होलिका दहन करने का विशेष जो मुहूर्त बताया गया है वो शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है, इसलिए उसका भी ध्यान जरूर रखें। बिल्कुल। वान्या जी, आपके पास आते हुए क्या कुछ शास्त्रों में बताया गया है, किस तरह की परंपरा रही होलिका दहन के साथ? जी, होलिका दहन की अगर हम बात करते हैं, ये जो समय होता है ये नेगेटिविटी रिमूवल का समय होता है, यानी कि उसको दहन करना, यानी कि उसको यूनिवर्स को जो है हम सरेंडर कर देते हैं। जो भी चीजें हैं हमारी लाइफ में जिनसे हमें कोई आउटपुट नहीं आता, जो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, उसको हमें अपनी लाइफ से रिलीज करना है। ये जो समय है ये हमारी सोल की क्लिनजिंग का टाइम होता है। तो इस टाइम पर जो है अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है, तो आप जो है पीली सरसों जो है अगर आप होलिका में दहन करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। उसको आप अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम्स रोटेट करके अगर आप दहन करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप सेम प्रोसीजर जो है काले तिल के साथ भी कर सकते हैं। इसको भी आप 7 टाइम्स जो है अगर रोटेट करके होलिका में डालते हैं तो बहुत अच्छा है। वहां जाकर अगर आप दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। हस्बैंड वाइफ है, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप जो है होलिका दहन में एक साथ 7 परिक्रमा ले लें। एक सूत को जो है 7 टाइम्स आप जो है रोटेट करके अगर आप होलिका दहन में बांध देते हैं, कच्चा सूत आप ले सकते हैं, आप गेहूं की बालियां ले सकते हैं, गन्ना ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, कुछ मीठा अगर आप अपने हाथों से बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। हरे रंग का गुलाल ले सकते हैं। इसके अलावा आप बतासे ले सकते हैं। भगवान प्रहलाद को जो है वहां पर जो है उनकी प्रतिमा जो है आप बना सकते हैं। उपलों से आपको प्रतिमा जो है वो भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी देर में आपसे बोलूंगी कि आप वहां पर खड़े होके आइए। आप वहां पर जो है जो होलिका जब जल रही हो, आप वहां पर आत्मचिंतन और आत्म मनन करके आइए कि आपको किस चीज को अपनी लाइफ से निकालना है, कौन सी ऐसी चीज है जो अब आपकी लाइफ में आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है। भगवान नरसिंह का अगर आप ध्यान वहां पर खड़े होके करके आते हैं तो वो भी अच्छा है। आप जो भी मनाइए पॉजिटिविटी से मनाइए और प्योर इंटेंशन से मनाइए और बिना किसी कंफ्यूजन के रिलैक्स होके चीजों को बनाइए, तभी उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल। नहीं, वो तो 1 लाइनर है ही ना श्रुति जी का कि विवेकानुसार आप अपने त्योहार मना सकते हैं। पंडित प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम ये भी देखते हैं और आप लोग बताते भी हैं कि होलिका दहन के बाद या तो थोड़ी सी राख या लकड़ी कुछ आप बताते हैं कि वो जरूर लेके, उसका क्या इम्पोर्टेंस है बताइए जरा। देखिए, चिता की राख और होलिका दहन की राख सबसे शुद्ध मानी जाती है। किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष होता है, घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी होती है, व्यापार नहीं चल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो राख होती है वो लेने का एक टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो ली जाती है और कोशिश ये की जाती है कि कोई हमें देखे ना, और जब वो राख लेते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। अच्छा। कुछ मान्यता और परहेज भी है। तो आपको इस तरह से आपको वो लेनी है। लेने के बाद अगर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो आप उसे सफ़ेद कपड़े के अंदर उसको रखकर आप व्यापार में गलने में रख दीजिएगा। आपके व्यापार में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। घर के अंदर यदि आपकी बरकत नहीं हो रही है, अशांति रह रही है, तो होलिका की आपको राख लेनी है और 4 उसकी पोटलियां बनानी है पीले रंग में, और उसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में लगा दीजिएगा। अगर बच्चा कोई नेगेटिव चल रहा है, कोई बीमार है, तो लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें पोटली
बना के उसके अंदर थोड़ी सी राख रख के उनके सिरहाने के नीचे रखिए। और बच्चा अगर रोता है, दूध नहीं पीता है, तो होलिका दहन की राख की ताबीज़, चांदी की एक ताबीज़ लीजिए, उसके अंदर डाल के और उसको बंद कर दीजिए, बच्चे को पहना दीजिए, तो बच्चा भी ठीक हो जाएगा। यदि आप मंत्र जाप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा मंत्र है उस दिन, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतकम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम, ये नरसिंह का मंत्र होता है। आप चाहे तो बीज मंत्र भी कर सकते हैं, ओम श्रोम नरसिंहाय नमः। ये मंत्र का जाप जब भी आप कुछ भी डाल रहे हैं, चाहे आप काले तिल डाल रहे हैं, पीली सरसों डाल रहे हैं होलिका में, या आप ज़्यादातर जो इसकी मान्यता होती है, कंडा आप देखते होंगे, आपने भी नोटिस किया होगा, कंडा लिया जाता है और मखाने सतनाजा लिया जाता है। तो सतनाजा, कंडा, मखाना आप ले लो, घर के अंदर पहले बच्चों के ऊपर से, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, घुमाने के बाद और उसको जब होलिका दहन का टाइम है ना, तो उस समय पे फेरे करते हुए आप डालते रहो, ठीक है ना। और यही मंत्र बोलते रहो, ओम श्रोम नरसिंहाय नमः, ओम श्रोम नरसिंहाय नमः, ऐसे डालते रहो, तो आप प्रभाव देखेंगे कि उसका अलग ही प्रभाव होता है। घर के अंदर की अला बला, नेगेटिव, शनि राहु केतु साढ़े साथी पे भी प्रभाव करता है, यदि आप उसको सही टाइम पे डालते हैं। जी, अब श्रुति जी आपके पास आती हूँ जरा जल्दी से, क्योंकि जो लोग आज होलिका दहन के लिए जा रहे हैं, इनफैक्ट आज और कल दोनों की ही बात करेंगे। अगर कल जाना है, क्योंकि कल ग्रहण भी और उसके बाद का आप शुभ समय बता रही हैं, पहली 3 राशियों के बारे में, मेष, वृषभ, मिथुन राशि के बारे में जल्दी से बता दीजिए हमें क्या करना उनको। देखिए, अगर हम यहाँ से शुरुआत कर लें मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में, कि आज कर रहे हैं या कल कर रहे हैं, दोनों तरीके से बता देते हैं। देखिए, अगर आप आज कर रहे हैं तो सोमवार का दिन है, और मेष राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी कि जितनी भी केतु की नकारात्मक ऊर्जा है या भय से जो वो महसूस कर रहे हैं, अगर आप आज के दिन जो है होलिका का दहन कर रहे हैं, तो 3 मुट्ठी चावल ज़रूर आप अपने हाथ से, दाहिने हाथ से जो है होलिका दहन में अर्पण ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपके भय को कहीं ना कहीं, चंद्रमा को जो है वो शून्यता की ओर लेकर जाता है, मन जो है वो ज़्यादा मजबूत रहता है और ख़ास तौर पे निर्णय लेने में जो है साहस प्रदान करता है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि वृषभ राशि वालों की, तो देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर वो आज के दिन यहाँ पर कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि काले तिल ज़रूर वो अर्पण करें। और दोनों राशियों के लिए, मेष के लिए और वृषभ के लिए, अगर वो कल के दिन कर रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है चंद्रमा ग्रहण के बाद जब वो होलिका का दहन करेंगे, लगभग 6:45 बजे के बाद जो है, तो वो ज़रूर करें। उनके लिए जो है कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से प्रोस्पेरिटी लाता हुआ मुझे निश्चित रूप से दिखता है। और यहीं पर अगर हम बात कर लें मिथुन राशि के जातकों की, देखिए अगर आप आज कर रहे हैं तो गेहूं की जो बालियां होती हैं या नई फसल से अगर आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस दिन को जो कहते हैं ना कि नव अन्न यज्ञ की तरह से भी जो है इसको लिया जाता है, क्योंकि नई फसल आती है, तो उसका एक भाग लेके ज़रूर आप उसमें अर्पण करें। और अन्यथा भी वैसे मैं कहूँ कि मिथुन राशि वाले जो हैं वो इस समय पर जो है वो काले तिल वो भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कल कर रहे हैं तो मैं फिर वही कहूँगी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है और लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी की पूजा अगर आप करते हैं होलिका दहन करने के बाद, तो ये आपके लिए जो है अच्छी प्रोस्पेरिटी और अच्छी सेहत लाता हुआ दिखता है। चलिए, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं आपकी राशि के हिसाब से और आपकी इच्छा पूर्ति के हिसाब से क्या कुछ करना है होलिका दहन के समय, क्योंकि समय हमने आपको आज भी बता दिया शुभ मुहूर्त क्या है, और अगर आप कल करना चाह रहे हैं तो उसका शुभ मुहूर्त भी आपने जान लिया। कल कब करना है होलिका दहन, हालांकि मुहूर्त आज भी है, मुहूर्त कल भी है, जिसके बारे में हम खास मेहमानों से लगातार जान भी रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी राशि के हिसाब से क्या कुछ अग्नि को अर्पित करें जिससे आपके जीवन में खुशियां आए। 3 राशियों का जिक्र पहले किया था, वान्या जी आपके पास आते हुए कर्क, सिंह और कन्या की बात करेंगे। जी, कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है होलिका दहन में अगर पतासे अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जो है अगर आप नारियल या नारियल से बनी कोई भी मिठाई जो है वो अगर आप होलिका दहन में अर्पण करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। कर्क राशि के लिए मैं ये भी बोलूंगी, आप जो है चंद्रदेव को प्रणाम करें और ओम सोम सोमाय नमः का आप जो है वहां पर होलिका दहन में भी अगर आप 7 बार जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा सफेद रंग का आप एक सूट लेंगे और उसी थ्रेड को जो है अगर आप 7 टाइम्स जो है होलिका दहन में जो है आप बांध देते हैं और आपकी जो भी विश है, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस विश को बोल के अगर आप उसको बांधते हो उस कच्चे सूट को, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जो है आप होलिका दहन में जो है शुगर केन जूस जो है वो भी आप डाल सकते हो।
अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि के लिए मैं बोलूंगी, आप अगर होलिका दहन में कुछ भी गुड़ डाल सकते हैं, गेहूं की बालियां जो है अगर आप डालते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। आप साबुत अनाज डाल सकते हैं या फिर आप सतनाजा डाल सकते हैं। सतनाजा इज अ मिक्सचर ऑफ 7 ग्रेन्स टुगेदर। आप ये भी जो है इस टाइम पर डाल सकते हैं। आप कोई गुड़ से बनी मिठाई या फिर कोई भी लाल मिठाई जो आप अपने हाथों से बना के डाल सकते हैं। होलिका दहन में आप थोड़ा सा लाल रंग का गुलाल जो है वो भी जो है आप डाल सकते हैं। और जब आप दहन करके आते हैं तो आप थोड़ा सा जो है अपना ध्यान लगा के जो है भगवान सूर्यदेव का, आदित्य हृदय सूत्रम का जो है आपको ध्यान लगाएं, और जो भी आपको लगता है आपकी लाइफ से आपको रिलीज करना है उसको आप जरूर करें। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पे। कन्या राशि के लिए मैं कहूंगी, होलिका दहन में आप हरे रंग का गुलाल जो है वो आप जरूर डालें। आप जो है हरे रंग की इलायची जो है वो भी आप होलिका दहन में जो है आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लौंग इलायची इसको अपने सिर के ऊपर से वार के भी जो है वो भी आप होलिका दहन में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है हरे रंग की अगर कोई पान की मिठाई आपको अवेलेबल होती है या आप खुद अगर कोई भी हरे रंग की जैसे मिठाई जो है वो भी आप डाल सकते हैं। होलिका दहन में आप हरे साबुत मूंग जो साबुत होते हैं यानी कि कंप्लीट एज अ होल, तो वो भी जो है अगर आप उसमें डालते हैं और जो है वहीं पर ही आप खड़े होके जो है भगवान नरसिंह का और प्रहलाद जी का अगर आप ध्यान करते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा ऑस्पिशियस रिजल्ट्स जो है आपको बिल्कुल। अब नितिशा जी हम एक एक चीज के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पंडित प्रकाश बहुत अच्छे से बता रहे थे कि कैसे इसका साइंटिफिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋतु परिवर्तन भी होता है। लेकिन इस दौरान अगर हम अच्छी सेहत का वरदान चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा होलिका दहन से पहले? जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत से बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं बहुत ऑथेंटिक उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से काम भी करेगा। इसका इफेक्ट भी आप देखेंगे। पीली सरसों और काली सरसों को लेकर के रात को भिगो देना है, सुबह उसका उपटन बनाना है, अपनी पूरी बॉडी पर लगा करके उसको मल के उतार लेना है। जब आप उसको मल के उतारेंगे, इसको इकट्ठा करिए कागज में, और घर के सभी लोग कर सकते हैं। कागज में इकट्ठा करने के बाद रात को इसको दहन जब हो रही हो होलिका दहन, उसके बाद इसे होलिका में दहन कर दीजिए। आपकी जितनी भी बीमारियां हैं और जो लोग बहुत सालों से बीमारी से जूझ रहे हैं किसी भी प्रकार की, वो तक समाप्त हो जाएगी। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। और ये हर परिवार के हर सदस्य को करनी चाहिए। देखिए, दिवाली से पहले भी जो हमारा रूप तेरस आता है उस दिन हम लोग उपटन का महत्व बताते हैं। होलिका का जो दिन है वो भी उपटन के महत्व के साथ जुड़ा हुआ है और इससे आपकी ओरा भी बहुत स्ट्रांग होगी। दूसरा, जब आप होलिका दहन की राख अपने घर में लाते हो, उसकी राख को आप अपने घर में रख कर वास्तु दोष से बच सकते हैं। दूसरा, अपने मस्तक पर लगाकर, अपने कान के पीछे लगाकर आप अपनी ऊर्जाओं को भी बैलेंस करते हैं। तंत्र मंत्र, नजर दोष, टोना टाटका, इन सब से आपका बचाव भी होता है। चलिए, बहुत से लोग जो आज होलिका दहन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चर्चा और आपको गुड न्यूज टुडे पर देखनी इसलिए चाहिए क्योंकि आज का शुभ मुहूर्त भी हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से होलिका दहन पर आप अपनी विश पूरी कर सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं आपकी राशि के हिसाब से। लेकिन पंडित प्रकाश, अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये उपाय तो हम लगातार बता रहे हैं, अब कल ग्रहण है। हाँ जी। और आप ही लोग, वान्या जी तो अभी भी अपनी बात पे स्टिक हैं कि होलिका दहन आपको कल ही करना चाहिए, लेकिन मान्यता के हिसाब से हर कोई आज और कोई कल कर रहा है। अब ग्रहण के बाद अगर कोई होलिका दहन के लिए जा रहा है तो उसका भी थोड़ा उपाय बताइए हमें। देखिए, क्योंकि ग्रहण का साया है होली पे। हाँ, ग्रहण का साया भी, और ग्रहण के बाद पूर्णमासी तिथि ही नहीं है। फिर भी अगर व्यक्ति अगर जा रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि किमनो नाम सहस्त्राणी जपते चा पुना पुना, यानी कि प्रहलाद ने पूछा था कि कौन सा ऐसा नाम है जो कि जपने से कल्याण हो जाता है, यानी कि बिना मुहूर्त, बिना कुछ देखे हुए बस वो नाम जप लें। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र का जाप कर लें और कर लें, जो करना है आप कर लें। ये ऐसा नाम है जो कि अगर आप जपेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और ये मंत्र 11 बार 21 बार करने के बाद होलिका दहन करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा रहेगी। आपका जो अरिष्ट है वो भी मंगल में तब्दील हो जाएगा। आप ही कर लीजिए। ठीक है, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ। अब देखिए, कल ग्रहण भी है और मान्यता हमारे यहाँ भी शास्त्रों में मान्यता यही रही है कि ग्रहण के बाद लोग कुछ कुछ दान करते हैं। अब वो दान होलिका दहन के बाद करना है या पहले करके फिर उसके बाद होलिका दहन के लिए जाना है? नहीं, दान तो हमेशा ग्रहण के बाद ही होता है। मोक्ष जैसे कहते हैं ना, ग्रहण का जब मोक्ष होता है तभी आपको दान करना पड़ेगा, तभी चीजें, जैसे ग्रहण है कल
3:20 से लेकर दोपहर के और 6:47 तक ग्रहण है। तो इसका मोक्ष 6 मान के चलिए कि उसी के बाद होगा। उसी के बाद आप कुछ दान दे पाएंगे। चंद्रमा की वस्तुओं का दान आप दे दीजिए, जैसे मखाने आप जला दीजिएगा। आप बताशे ले सकते हैं, बताशे बहुत अच्छे होते हैं, बताशे लौंग मखाने लेके आप होलिका दहन में डाल दीजिएगा। ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे हमारे अनुसार तो होलिका दहन आज ही है, यानी कि आप नहीं, लेकिन बहुत से लोग है ना, देखिए हम जो ये चर्चा कर रहे हैं ना, ये आम जन के लिए गुड न्यूज टुडे का मकसद यही है कि हम सबकी बात मानते हैं। आप अपनी बात कर रहे हैं, वान्या जी अभी भी कह रही कि कल कर रहे हैं, तो लोगों को ना थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि लोक मान्यता के अनुसार आप अपने अपने समय से कर सकते हैं। इसे देखिए सिंगल इंसान नहीं कर सकता होलिका दहन, उसके लिए समूह में करना पड़ता है। तो आप अपनी लोक मान्यता के अनुसार अपने सोसाइटी में, अपने आसपास एरिया में जैसे हो रहा है उसी टाइम के साथ चलिए, तो बेहद शुभ रहेगा। चलिए, तुला, वृश्चिक, धनु राशि, श्रुति जी। तुला राशि की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो देखें, ये मुझे लगता है कि आज के दिन अगर आप कर रहे हैं ना, तो श्री सूक्त का पाठ ज़रूर आप करिएगा होलिका दहन करने के बाद। ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम रहेगा। और अगर कल के दिन भी अगर आप करें तो साथ में आप मैं कहूँगी कि बताशे या चावल जो हैं उसके कुछ दाने ज़रूर अर्पित करिएगा होलिका दहन में। और ग्रहण के बाद चूंकि आप ये करेंगे तो ग्रहण के बाद एक बार स्नान ज़रूर करिएगा, वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बिल्कुल मतलब सहज नहीं है कि शाम के समय जो है प्रॉपर ऐसे स्नान करना, तो आप गंगा जल से जो है वो एक सांकेतिक स्नान कर सकते हैं, या पानी में नमक डाल के जो है उससे कर सकते हैं। तो वो आपके लिए जो है ऊर्जा की जो नकारात्मकता है उसको वो दूर करेगा। अब बात कर लें यहाँ से वृश्चिक राशि के जातकों की, तो देखिए वृश्चिक राशि के जातक चाहे आज करें या कल करें, नरसिंह कवच जो है वो उसका पाठ करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भय जो है, आंतरिक भय है, उसका दूर होना मन से वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। और अगर आप कल के दिन भी कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि भाई ग्रहण के बाद होलिका दहन करते समय भी जो है आप नारियल पर लाल धागा जो है बांध के वो आप अग्नि में अर्पित करिएगा। और अगर हो सके तो उसके बाद अगर आप मंदिर जाते हैं रात के समय, तो हनुमान जी को जो है लाल सिंदूर ज़रूर वो जो आपका ये केसरिया सिंदूर होता है वो ज़रूर अर्पित करेगा। इनके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वो बहुत उत्तम रहेगा। अब बात यहाँ पर कर ले धनु राशि के जातकों की, तो देखिए धनु राशि के जातकों को गुरुदेव का नाम जिनको भी वो मानते हैं उनको ज़रूर याद करना है, नहीं तो ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो इनका जो गुरु तत्व है वो ज़्यादा एक्टिव होकर जो है इनको ज़्यादा प्रसिद्धि और ज़्यादा अच्छी सेहत प्रदान करेगा। इनका समय बहुत इनके लिए मुझे अनुकूल यहाँ पर जो है वो दिख रहा है। साथ ही मैं कहूँगी कि अगर आज के दिन करते हैं तो फिलहाल आप उसमें जो है वो चावल के दाने ज़रूर अर्पित करिएगा। और अगर आप कल के दिन का चयन करते हैं ग्रहण के बाद का, तो गंगा जल से स्नान करके फिर उसके बाद करिएगा। और आप भी जो है नारियल पे लाल और उस पर काला धागा, दोनों धागे बांधने हैं 3 राउंड, वो बांध के अगर आप होलिका दहन में अर्पित करते हैं तो इन लोगों के लिए जितने शारीरिक कष्ट हैं या नकारात्मकता है वो दूर होती हुई मुझे बिल्कुल। पंडित प्रकाश, अब आपके पास आऊंगी रोजगार और धन की प्राप्ति के लिए कैसे करें? देखिए रोजगार धन की प्राप्ति, पहला चीज तो बड़ी खुशखबरी मैं बता दूंगा आपको, शुक्रदेव अभी ही उच्च राशि में गए हैं, आज के दिन ही उच्च के राशि में गए हैं। तो सबसे अच्छा यही है। संकेत क्या दे रहे हैं फिर? संकेत तो बहुत पॉजिटिव है, खासकर वृषभ तुला राशि के लिए संकेत बहुत अच्छे हैं। शुक्र लग्जीरियस मटीरियल भौतिकवादी जीवन के लिए देखा जाता है, दाम्पत्य जीवन प्रेम के लिए देखा जाता है, यात्रा के लिए देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं परेशानी का हल निकालने के लिए शुक्र को देखा जाता है। और शुक्र आज ही राशि परिवर्तन गए, मीन में गए, अपनी उच्च राशि में गए, तो कहीं ना कहीं करियर में ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। करियर में आपको क्या करना, मिश्री ले लीजिएगा। अगर रिलेशन में कटपुट है या रोजगार में कुछ दिक्कतें चल रही है, मिश्री ले लीजिएगा, एक मुट्ठी मिश्री आप ले लीजिएगा। और अगर आप मंत्र आप कर सकते हैं तो मंत्र जाप कर लीजिएगा, ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धनधान्यम सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। अगर आप ये मंत्र कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये मंत्र नहीं कर सकते तो ओम दुम दुर्गाय नमः ये मंत्र आप करके, और ये मंत्र 7 बार 10 बार बोलते हुए, और कहीं ना कहीं भगवान विष्णु प्रहलाद से ये कामना करते हुए कि हमारा करियर अच्छा हो, हम चाहते हैं कि करियर में अच्छी ग्रोथ हो, या हमारे परिवार में हमारे दाम्पत्य जीवन में अच्छा हो, और होलिका दहन में आप डाल के आ जाइएगा, फिर देखिएगा क्या प्रभाव रहता है। चलिए नितिशा जी, अब आपके पास आऊंगी। अब शुक्र का चेंज ओवर भी हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी है
कि दाम्पत्य जीवन के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए अगर हमें कुछ कामना मांगनी हो तो क्या किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए शुक्र महाराज अपने मालव्य योग के साथ जुड़ चुके हैं और उच्च के हो चुके हैं। ये समय बहुत शुभ है बहुत सी राशियों के लिए, क्योंकि उच्च के शुक्र बहुत कुछ देने आए हैं। लेकिन यही एक चीज़ और भी है, जो चंद्र ग्रहण है वो शुक्र के ही नक्षत्र में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये धन से संबंधित या रिश्ते से संबंधित कुछ उतार चढ़ाव भी लेकर के आएगा। इसके लिए पूरा ही माह अगर आप कर सके तो ये उपाय ज़रूर करें। हर शुक्रवार के दिन खीर बना करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करना शुरू करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी और साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। और साथ ही साथ कल के दिन जब आप राख लेके आएंगे, क्योंकि राख आपको सूतक काल से पहले लानी है, यानी सुबह 4 से 6 बजे से पहले आप राख को ले आइए ब्रह्म मुहूर्त में। उस राख को सिंदूर के साथ थोड़ा सा मिला करके अपने जो आपका मैट्रेस है, बेड का जो जगह है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक कपड़े में, लाल कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। इससे आपके दाम्पत्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। बिल्कुल। वान्या जी, आखिरी 3 राशियां और साथ ही साथ आप मुहूर्त पे भी एक पॉइंट रखना चाह रही थी। जी, मैं यहाँ पर बस एक पॉइंट रखूंगी कि जो हमने मुहूर्त आपको 3rd का बताया है, ये सिर्फ ऐसे बताने के लिए नहीं बताया, इसके भी अपने कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं और बेसिस हैं, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कल्चर, ज्योग्राफी एंड योर फैमिली रिचुअल्स ऑल्सो। हम बिना बेस के जीएनटी पर कुछ भी ऐसे नहीं रखते, तो हमारे पास अपने आर्टिफैक्ट्स थे, अपने रेफरेंस लिंक्स थे और अपने कुछ पॉइंटर्स थे जो बहुत ही स्ट्रांगली 3rd के लिए भी इस मुहूर्त को प्रिसाइज करते हैं। और 2nd मुहूर्त जो मैंने आपको ऋषिकेश पंचांग के अकॉर्डिंग जो भद्रा काल के बाद का बताया, तो आप अपने समर्थता अनुसार अपनी प्योर इंटेंशंस और पॉजिटिविटी के साथ, मैं आपको हर फेस्टिवल पे कहती हूँ, कंफ्यूजन से ज्यादा फेस्टिवल की वर्थ को समझिए और इस फेस्टिवल से क्या इनटेक कर सकते हैं हम, आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, तभी उसके जो है आपको लाइफ में बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मैं आती हूँ अगली जो हमारी 3 राशियां बची हुई हैं, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आप होलिका दहन में जो है आप जो है अलसी की मिठाई डाल सकते हैं अपने सिर से, जो है काले तिल जो है 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अगर आप बता के वो काले तिल जो है वहां डालते हैं तो ये भी आपकी नेगेटिविटी रिमूवल में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो है आप हलवा बना के वो भी आप जो है होलिका में डाल सकते हैं। अगेन सतनाजा आप जरूर डालें। श्री दशरथ कृत स्त्रोत का पाठ अगर आप करते हैं सुबह उठकर तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। होलिका दहन के दिन अगर आप किसी गरीब इंसान की हेल्प कर देते हैं, क्योंकि शनि जो है अंडर प्रिविलेज लोगों का भी कारक है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में इस टाइम 5 ग्रह विराजमान है और कुंभ राशि का 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। तो आप लोग जो है होलिका दहन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। ईश्वर से जो है जीवन में जो है बहुत सुख समृद्धि और प्रोटेक्शन मांगिए। दुर्गा कवच जो है या कोई भी आप हनुमान कवच, नारायण कवच, आपको एक कवच जरूर करना है। और होलिका में जो है आप जो है होलिका में काले तिल, इसके अलावा जो है एक जटा वाला नारियल लेके 7 टाइम्स अपने सिर से वार के उसको भी जो है आप जो है डाल सकते हैं। इसके अलावा एक मिठाई मैं कहूंगी आप अपने हाथों से जो भी अगर आप बनाना चाहते हैं वो भी आप अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। काले चने सूखे एज एन अनाज जो है वो भी आप होलिका में अगर सरेंडर करते हैं तो बहुत अच्छा है। अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। तो मीन राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आप लोग जो है विष्णु सहस्त्रनाम जो है आज के दिन जरूर करें। कोई पीली मिठाई जो है वो आप जरूर डालें। पीली सरसों जो है आप अपने सिर से वार के जो है वो भी अगर आप होलिका में डालते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा पीला हलवा जो है वो भी आप बना के जो है होलिका में डाल सकते हैं। एक पीले रंग का सूत जो है वो भी आप 7 टाइम्स अगर लपेटते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ है। अपनी विश जरूर मांगे। और इस दिन जो है अपने अगले दिन होलिका में जब कलर्स वाली आप होली खेलेंगे ग्रहण के बाद, तो आप पीला चंदन जो है अपने दोस्तों को जरूर लगाएं और गुरु की ब्लेसिंग्स लेना बिल्कुल भी ना भूलें। होलिका दहन वाले दिन भी लें और रंगों वाली होली जिस दिन आप खेलेंगे उस दिन भी अपने गुरु की ब्लेसिंग्स और गुरु को पीला गुलाल जरूर लगा के। बिल्कुल पंडित प्रकाश, क्योंकि देखिए ग्रहण का साया है और भारत में नॉर्थ ईस्ट में नजर भी आएगा ये, ऐसे में किस तरह का ग्रह गोचर बन रहा है इस बार की होली पर? देखिए इस बार की होली पे पहले तो 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए थे, अंगारा दोष बना हुआ था। मंगल, राहु, शुक्र, बुध, ये सारे के सारे और सूर्य, ये 5 ग्रह बैठे हुए थे। अभी क्या है 2 तारीख से एक ग्रह निकल गए हैं, मीन राशि में चले गए। 4 ग्रहों की युति तो बनी रही है। अब ये युति देखा जाए मेदनीय ज्योतिष के अनुसार तो बहुत अच्छी नहीं होती, युद्ध करवाती है, मुस्लिम कंट्रियों में उपद्रव करवाती है, वो तो चल ही रहा है, आप देख रहे हैं और ये चलेगा भी।
और ये 1 अप्रैल तक, जब तक मंगल राहु की युति है ना, अंगारक दोष बना हुआ है, तब तक ये दिक्कत चलती ही रहेगी। और भी कंट्रियां शामिल हो सकती हैं, उसके योग भी नज़र आ रहा है। तो और दूसरा चीज़ 19 मार्च से रौद्र नाम का संवत्सर भी आ रहा है, तो रौद्र मतलब बढ़ाने वाला, तो उससे भी बहुत ज़्यादा समस्या इकट्ठी होगी। मतलब 2026 का साल खासकर जुलाई तक अगर हम देखें बहुत अच्छा नहीं है, उठापटक ज्यादा है, युद्ध की स्थितियां तो एक सावधानी भरा उपाय भी बताते चलिए ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद डराना नहीं होता, हमारा मकसद आपको सावधान करना होता है। अगर ऐसी स्थिति है जी, एक मेरे गुरुजी बोलते थे, हाँ। जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, यानी हर चीज के उपाय नहीं होते हैं, ठीक है ना। और कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर ऐसे सब चीज के उपाय होते तो फिर राम का युद्ध ना होता, कृष्ण भगवान युद्ध ना करते। कुछ चीजें कर्म के माध्यम से भी होती हैं। हमें देखना चाहिए, हमें भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी चाहिए। बल्कि आज होलिका दहन है, शुक्र का राशि परिवर्तन है, मैं तो कहता हूँ आप मुझे ही नहीं, सब आम व्यक्ति मिलकर और भगवान विष्णु से होलिका जब जल रही हो तो प्रार्थना करें कि जो देश काल परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं बन रही है तो उसमें राहत दें। और क्योंकि एक का घर बिगड़ेगा तो दूसरे पे उसका छूटा पड़ेगा ही पड़ेगा, आग आएगी। ठीक है नितिशा जी, आपके पास आऊंगी। एक महा उपाय जो होलिका दहन के समय में करना, चाहे हम आज होलिका दहन करें या फिर कल करें। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ विश्व कल्याण के लिए भी करिए, क्योंकि ये साल जो आ रहा है विक्रम संवत, रौद्र संवत, ये बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जा रहा है, उथल पुथल को दिखा रहा है, स्पेशली युद्ध को लेकर के, भूकंप या ज्वालामुखी और जल से आने वाला, क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर भी हमें इसको देखने को मिलेगा। तो अपने उपाय के तौर पर दुर्गा कवच हर घर में पढ़ना चाहिए हर किसी को, और साथ ही साथ नारियल वाला उपाय, स्पेशली अगर आपकी कर्क राशि या सिंह राशि है तो गेहूं या चावल अपने हाथ में मुट्ठी में लेके 3 बार क्लॉकवाइज घुमा करके इसका दहन जरूर करें, और सब कर सकते तो सभी करें। ठीक है विश्रुति जी। देखिए, अगर इस तरह फिलहाल इस बार की जो है ग्रह स्थिति हम देख ले तो वो वाकई में जो है थोड़ा सा गुस्सा बढ़ाने वाली या निराशा या कहीं का भय बढ़ाने वाली है। लेकिन शुक्र का गोचर जो है वो मुझे यहाँ पे शुभ इसलिए दिखता है क्योंकि जब रात बहुत गहरा जाती है ना तो ईश्वर हमारे विवेक और बुद्धि, अगर उसको हमें बचाना है उसको बढ़ा देता है। तो शुक्र का उच्च होना यहाँ बहुत अच्छा है, इसलिए जो है इत्र वो जरूर लगाएं और ध्यान मेडिटेशन जो मैं कहती हूँ वो जरूर करिएगा, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो बहुत। वान्या जी आपके पास लास्ट 10 सेकंड, एक छोटा सा उपाय जो हर कोई कर सकता है, स्पेशली हम जैसे लोग जिनको वक्त मिलता नहीं कि हम मुहूर्त के हिसाब से होलिका दहन करें। आप लोग जो है अपना ऑरा लॉक हमेशा करके रखें, ऑरा शील्ड करके रखें, सर्वे भवन्तु सुखिना करते रहें, शांति पाठ जो है करते रहें, और मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी जो है दूसरे के जीवन में जो है आप फैलाते रहें। और दुर्गा कवच जो है या नारायण कवच आपको शील्ड करता है, तो कवच हमेशा करें, डेली करें अपने घर से बाहर निकलने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो होलिका दहन चाहे आप आज करें या कल करें, लेकिन उससे पहले महा उपाय और अचूक उपाय जरूर कर लीजिएगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी।